हो जाएगा। तो मैंने कहा था पॉसिबली मंडे क्योंकि इवनिंग अब मेरा एक ही क्लास रहेगा, तो इसलिए मंडे तुम लोग का क्लास होगा 10 से 11, और बीच में हो सकता है कि और थर्सडे क्लास होगा 10 से 11। हाँ, ये वाला मैंने टाइमिंग रख दिया तुम लोग के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवीपैट 2018। जिसका वो तुम लोग को भेजा गया था, और आज मैं थोड़ा सा फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ। केवीपैट 2018 का, हाँ सुनने में आ रहा है? हाँ बोल अमन। हाँ सर, मतलब आप जो हम लोग को एक्स्ट्रा शीट भी भेजते हैं ना इसका पीएसटी का, पीएस का, हाँ उसका एक्स्ट्रा, हाँ तो उसको मतलब हम लोग अलग से पूछ सकते हैं ना? आराम से पूछ सकते हो, या उस क्लास वाले दिन ही मतलब पूछ सकते हो, कभी भी क्लास वाले दिन ही पूछ सकते हो, क्लास के बाद, खत्म होने के बाद। हाँ, या भेज दिया कर मुझे। हाँ थोड़ा सा ओके। तो व्हाट्सएप में भेजने से होगा ना? हाँ भेज दो, व्हाट्सएप में भेज दो मुझे एक बार। मैंने भेजा था, आपने देखा नहीं अब तक। ठीक है, ठीक है भेज दूंगा, रुक जा। हाँ मैं जान रहा हूँ, ठीक है। मैं बड़ा बिजी रहता हूँ किसी तुम लोग के ये सब सीट उट बनाने में, इसलिए 4-5 बार भेज दिया करो। इस सीट में 70 वाले में भी भेज दिया करो कभी, ठीक है, देखते रहो। एक तो पीडीएफ 2 मिनट रुको। हाँ, क्योंकि लास्ट बार में तुमने देखा था एक प्रॉब्लम होता है, हैंग हो जाता है मेरा ये मशीन कभी कभी, तो इसलिए मैं एक बार यहाँ पे ले आता हूँ चीजों को। उसके बाद केवीपैट 2018 का जो पेपर था वो 2019 से थोड़ा टफ आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो इतना आसान है नहीं है, ठीक है। a⁴ प्लस b⁴ लेस देन 1, a² प्लस b² ग्रेटर देन 1। तुम लोग ना एक दो कर्व को याद रखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो करवाऊंगा ही, ठीक है, कि x माइनस, जैसे जब भी तुम्हें ax प्लस by प्लस c वाला तुम्हें अगर कुछ दिखता है ना, ये हर समय एक स्ट्रेट लाइन देता है जिसका x इंटरसेप्ट क्या होगा? x इंटरसेप्ट का मतलब है जब y 0 होता है, तो इसमें जब y 0 डालोगे तो ये हो जाएगा माइनस c/a, 0, ये 0, माइनस c/b। नंबर 1। नंबर 2, जब भी तुम x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c² देखोगे, तो ये हर समय एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, हर समय, जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा होगा, जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा होगा, और रेडियस c होगा। ये जो रेडियस है, ये रेडियस c है। सर क्यों? बड़ा आसान सा लॉजिक है, बड़ा आसान सा लॉजिक है कि तुमने अगर सेंटर को अल्फा कॉमा बीटा ले लिया है, और इसको r ले लेता हूं वो ज्यादा अच्छा लगेगा, और अगर मैं रेडियस को r लूं, तो ये जो पॉइंट p x, y है, तो pc का तो डिस्टेंस हर समय r होगा, मतलब pc² इक्वल टू r²। pc के बदले क्या लिख सकता हूं? ये डिस्टेंस को कुछ लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो
तो इसीलिए अगर अब तुम्हें कभी ऐसा दिखे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो मुझे बोल पाओगे इसका सेंटर क्या होगा? 2,5 2,5 और इसका रेडियस क्या होगा? 10। 10 ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं तुम्हें अगर कभी बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो ये भी एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर 0,0 होगा, क्योंकि ध्यान से देखो अल्फा नहीं है यहाँ पे, इस वाले में केवल एक्स स्क्वायर है, अल्फा नहीं है। इसका मतलब अल्फा 0 और बीटा 0 है और रेडियस आर होगा। ठीक है, आज दो जगह मुझे इस चीज का जरूरत पड़ेगा, किसी को थोड़ा लिखना है तो लिख लो। मैं इसी के साथ थ्योरी डेवलप करते हुए निकल रहा हूँ। हाँ, इंडिविजुअल थ्योरी तो बताऊंगा ही, मगर अभी इसके साथ भी एक थ्योरी डेवलप करते हुए निकल रहा हूँ कि तुम्हें अब जब भी ऐसा कुछ दिखेगा तो अब तुम जो इसे पैरामेट्रिक फॉर्म, और इसका और एक तरीका था ऐसा का, हम लोग जानते हैं कि हम x माइनस अल्फा को r cos थीटा लिख सकते हैं और y माइनस बीटा को क्या लिख सकते हो? r साइन थीटा। ये भी एक था जिसे हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। इसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो मतलब चीजों को देखो, जब तुम केवीपीआई के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें स्मार्ट बनना है। स्मार्ट बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब थ्योरी को जानते हुए तुम अचानक प्रॉब्लम में कैसे चले जा सकते हो, मैं वो दिखाना चाहता हूँ ये वाले क्लास में। और जो हम लोग थ्योरी वाले क्लास करते हैं उसमें तुम देखते हो पहले मैं पूरा थ्योरी डेवलप करता हूं, मतलब मिनिमम थ्योरी को करके हम कैसे अचानक प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लास में जा सकते हैं। वर्कशॉप, मतलब एक वर्कशॉप की तरह ये दिखे ये क्लास, ना कि एक थ्योरी पूरा क्लास दिखे थ्योरेटिकली जैसा। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे में जाके तुम्हें मजा आ जाएगा। ये सम जब देखोगे तो यू विल गेट, तुम्हें मजा आ जाएगा, मैं ये मानता हूं। आज 10 सम ही कराऊंगा। हाँ, 1 से लेकर 10 तक। आज मैं थोड़ा सा, मतलब मैंने सुबह सोचा नहीं था क्लास लूंगा, मैं थोड़ा सा फैटिग्यू फील कर रहा हूँ आज। हाँ, मगर स्टिल मैं आज थोड़ा सा क्लास करवा दूंगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और अब मुझे, चलो आगे चलूं। ठीक है, लिख लो थ्योरी को, लिख लो थोड़ा सा। हो गया। चलो एक सेकंड सर, 2 मिनट रुको, मैं भी जरा, ये पेंसिल जो है ना वो गिरते रहता है, इसे जरा चिपका देता हूँ। चलो सर तो आ गया, बोल। सर इस क्वेश्चन में हम इंस्पेक्शन से कर सकते हैं क्या? अगर निकल गया तो निकल गया, आंसर कितना निकला तेरा? निकल गया है मोर देन 2। सर वो आपका पावर पहले केस में भरा है ना, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो डेसिमल होगा 0 से 1 के बीच में, अब वो तो होगा या ही, फिर हाँ डेसिमल -1। का। हाँ हाँ, वो तो, सर ये तो है वैसे कि वो कर सकते हैं क्या? -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से हाँ वैसे कर सकते हो। मगर मैं तुम्हें अभी एक चीज दिखाऊंगा कि जरूरी नहीं है मेरे ख्यालों में कि तुम्हें हर समय क्या बोलते हैं उस लॉजिक, मैं बता देता हूँ। उससे अगर आंसर आ जा रहा है मतलब सही लॉजिक, मगर केवल ये लॉजिक लगाने से नहीं होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये केवल लॉजिक लगा, इसके साथ अगर तू कुछ और लॉजिक लगा पा रहा है, इंस्पेक्शन से 2 निकाल पा रहा है तो बात अलग है। हाँ, तो मेरा क्या कहना है कि जब तुम एक सर्कल रिप्रेजेंट करते हो, ये अल्फा बीटा है, ये इनसाइड रीजन है, इसे तुम कहोगे कि ये डिस्टेंस होगा रेडियस से कम होता है, इसलिए इसे लेस देन आर स्क्वायर बोलोगे। हाँ, इसे लेस देन आर स्क्वायर बोलोगे अगर रेडियस आर है। और ये जो है ये वो पॉइंट है आउटसाइड, ये इनसाइड है, ये इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, और ये आउटसाइड द सर्कल है। आउटसाइड द सर्कल के लिए क्या होगा बोलो तब? greater than r square. आउटसाइड ऑफ द सर्कल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर। ये लिख दोगे क्या? तो लेस देन आर स्क्वायर होने से इनसाइड द सर्कल, ग्रेटर देन आर स्क्वायर होने से आउटसाइड द सर्कल हम कहते हैं।
अब बोलते जा। सर ये कैसे हुआ, मतलब ये आउटसाइड द सर्कल इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर इनसाइड द सर्कल? अब मैं मतलब देखिए अगर ये वाला अगर है, ये सेंटर को अगर मैं कह लेता हूँ अल्फा कॉमा बीटा, ये सेंटर है, और मैं एक पॉइंट को ले लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होगा। तो मतलब ये डिस्टेंस का मतलब हो गया रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर आर से बड़ा होगा। तो दिस माइनस दिस इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो अगर तुम्हें ग्रेटर देन आर स्क्वायर, ये ग्रेटर देन आर स्क्वायर अगर होगा तो वो आउटसाइड है, मगर वही जब मैं इनसाइड में आ जाता हूं तब मेरा जो पीसी का डिस्टेंस होगा वो रेडियस से, अब मैं जब पीसी का डिस्टेंस लूंगा तो वो रेडियस से छोटा होगा, मतलब रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर लेस देन आर, और तब ये एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर? तो ये रीजन है इसका। हाँ सर। ठीक है, तो अब तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूं। हाँ, तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का वैल्यू, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1 जो होगा वो ये स्क्वायर होगा, क्योंकि जब तुम y को 0 डालोगे तो मॉड x का वैल्यू 1 होगा, इसका मतलब x का वैल्यू प्लस माइनस 1 है, मतलब ये -1 और +1 में जाएगा, ये वाला लाइन है। ये जो स्क्वायर है 1 और -1 से, ये है मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो होगा वो एक सर्कल होगा जो यहां से पास कर रहा होगा। देखो मैं पावर बढ़ाते जा रहा हूं, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है। जब मैं x टू पावर 4 प्लस y टू पावर 4 इक्वल टू 1 करूंगा तो पावर और बड़ा होते जा रहा है, तो वो और ऐसा दिखेगा, वो सर्कल जैसा नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और अगर मैं x टू पावर 100 बोलूं तब भी वो ऐसा ही दिखेगा। ये सब एक स्क्वायर के अंदर लाई करता है, इस स्क्वायर के अंदर लाई करेगा। इस स्क्वायर के अंदर कौन सा? ये x इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू -1 है, ये y इक्वल टू -1 है। मैं अगर तुमसे पूछूं x टू पावर 1/3 प्लस 1y टू पावर 1/3 इक्वल टू 1, तब ये ऐसा दिखेगा, ये इस टाइप से। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? पावर जब छोटा होते जा रहा है तो वो नीचे की ओर जाते जा रहा है। ये वाला जो ब्लू वाला जो कर्व है, ये कर्व ये है। उसके बाद बड़ा पावर क्या था? उसके बाद तुमने मॉड x प्लस मॉड वाई 1 लिया तो तुम्हें ये मिला, ये स्ट्रेट लाइन मिला। उसके बाद जब तुमने ये लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 तो तुम्हें ये मिला। और जब तुमने x टू पावर 4 लिया तो फिर ये डॉटेड लाइन मिला। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? और ये एक्सपैंड होते जा रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब मेरा कहना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मेरा चला गया, रुक जा, क्वेश्चन को ले आता हूं एक बार। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ये इनसाइड द सर्कल होगा या आउटसाइड द सर्कल होगा? आउटसाइड। आउटसाइड। ये सेंटर इसका क्या होगा? मतलब अल्टीमेटली तो ए बी लो या ये लो, बात तो बराबर है ना रे। तो ये तुम्हारे पास हो गया आउटसाइड द सर्कल जिसका सेंटर 0,0 होगा। कहां से पास करेगा? 1 -1 से, आउटसाइड द सर्कल। वेरी गुड। और ये x टू पावर 4 प्लस y टू पावर 4 लेस देन 1, ये इनसाइड द फिगर होगा या आउटसाइड द फिगर होगा? इनसाइड। और ये फिगर कैसा दिखता है? ये फिगर ऐसा दिखता है, नहीं क्या? जो मैंने कहा ऐसा दिखता है, थोड़ा इस टाइप से दिखेगा, तो इनसाइड द फिगर। तो अब मुझे बोलो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूरा ये रीजन है या नहीं? यस सर।
Yes, sir. यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे? मतलब तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा और एक ऐसा मिलेगा, और मैं ये पॉइंट का बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे? Infinite. इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो हेंस आंसर मोर देन 2। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, तुम बोलोगे सर ये आप अभी इसलिए समझा रहे हो क्योंकि ये पर्टिकुलर सम एग्जाम में आया था, मगर उससे पहले स्टूडेंट कैसे करेंगे? मगर मैं फिर से कह रहा हूं, अभी प्लीज वो मत सोचो। हाँ, तुमने कई 2-3 जगह तुमने एल्गोरिथम देखा था जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मगर अब तुम वो एल्गोरिथम मुझे बोल पा रहे हो। तो प्लीज उस सेंस में अगर सोचोगे ऐसा, मतलब केवीपीआई का एग्जामिनेशन जब बच्चा देने के लिए बैठता है तो वो केवीपीआई का प्रिपरेशन करके जाएगा ना। तब जब वो केवीपीआई का प्रिपरेशन करके जाएगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो सम्स को करके जाएगा। तो उसके बाद वो इस टाइप से चीजों को देख सकता है। एक तो ये तरीका है, लिखना है तो किसी को लिख लो, ठीक है। ये तरीका में ये नहीं लिखने से भी होगा। ये कर्व इंपॉर्टेंट है, ये कर्व मतलब ये याद रखना है। पावर छोटा x⁵ 1/5 और नीचे चला जाएगा, x⁵ 1/5 और नीचे चला जाएगा, x⁵ 1/7 और नीचे चला जाएगा, x⁵ 100 और ऊपर चला जाएगा, x⁵ 200 और ऊपर चला जाएगा। मतलब धीरे धीरे ये स्क्वायर की तरह तुम्हें दिखने लगेगा। आगे चलूं? सर बोल। सर ऑप्शंस में अगर इनफाइनाइट दिया होता तो इनफाइनाइट को टिक करते। ये इनफाइनाइट होता। हाँ, आगे चलूं? चलो। Yes, sir. मगर और एक चीज दिमाग में आ रहा है, अरे और एक चीज दिमाग में आ रहा है, मगर यहाँ पे फिर से तुम्हें तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। हाँ, पैरामेट्रिक फॉर्म a² + b² 1 से बड़ा है। मैं a को r cos थीटा ले सकता हूँ, y को क्या ले, b को क्या ले सकता हूँ? r sin थीटा। तो इससे मुझे हो जाएगा r² cos² थीटा + sin² थीटा > 1। मतलब r² मेरा 1 से बड़ा है। मेक इट नंबर 1। अब इसी को मैं a⁴ + b⁴ < 1 में डालता हूं, तो r⁴ कॉमन आ जाएगा, cos⁴ थीटा + sin⁴ थीटा < 1। cos⁴ sin⁴ थीटा का वैल्यू था 1 - 2 टाइम्स ऑफ sin² थीटा cos² थीटा < 1/r⁴। और sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला था 1 - 1/2 sin ट्वाइस थीटा का होल स्क्वायर < 1/r⁴। मतलब -1/2 sin 2 थीटा का होल स्क्वायर इज < 1/r⁴ - 1। इसका मतलब sin 2 थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ 1/r⁴। इतना नहीं करना, यहीं पे सोचना। जब इंस्पेक्शन नहीं कर रहा हूं तो डायरेक्टली यहीं सोचता हूं। अब 1/r⁴ 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा?
आर स्क्वायर 1 से बड़ा है, तो ये किससे छोटा आया बोलो? 1 से 1 ऐसा श्योर शॉट है ना यार, तब तो तुम साइन ट्वाइस थीटा का वैल्यू श्योर शॉट तुम ऐसा वैल्यू निकाल सकते हो जो 1/r⁴ से छोटा होगा। ये तो साइन ट्वाइस थीटा का वैल्यू तुम जैसे जैसे वेरी करते हुए जाओगे, ये वैल्यू तो और छोटा होते जाएगा ना रे। तो अगर मैंने तुम्हें 1/r⁴ से छोटा चाहिए तो श्योर शॉट ऐसा थीटा का वैल्यू मेरे पास निकलेगा, जब मैं ये माइनस कर दूं तो ये पर्टिकुलर 1/r⁴ से छोटा होगा। पर यहाँ पे फिर वही तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर भरोसा होना पड़ेगा, जो टाइम लगता है कि क्या पता नहीं पॉसिबल है अगर किसी आर के लिए, तो ऊपर वाला जो है वो तुम्हें सटीक आंसर दे रहा है। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा अपने आप मतलब सम्स करते करते कई बार तुम्हारे अंदर से एक हिंट आ जाता है, हाँ ये तो पॉसिबल है, हो सकता है कि ये पॉसिबल है थीटा के वैल्यू के लिए। तो मैं ये कोई मेथड नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? तो इस टाइप से सोच सकते हो, तो इसे लिखने का जरूरत नहीं है, बट यू कैन थिंक। और दूसरा ये बात है कि मैं और एक चीज तुम्हें चाहता था कि भले वो निकले या ना निकले, ये देखते हुए तुम्हारे दिमाग में ये आना इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉन एज पैरामेट्रिक। और अभी मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे बैठे होंगे जो बोलेंगे सर ये चीज आता है दिमाग में। अब मेरा जब आपने ट्रिग्नोमेट्री कराया था तो मेरे दिमाग में नहीं आता था, मगर अब आपने डीपीपी में ऐसा 5-6 सम दे दिया है कि अब मेरे दिमाग में आ जाता है कि हाँ वो 2 cos थीटा 2 sin थीटा लेके आंसर आता है। तो वही है ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हें वो वाले चीज तुम्हारे दिमाग में आते रहेंगे। उसके बाद वाला जो सम था वो तो मेरे ख्यालों में उसके बाद वाला जो सम था ये हुआ, ये वाला सम हुआ। यस सर। क्या किया? माइनस कॉमन ले लिया, नहीं क्या? Yes, sir. तुम बोलोगे सर बेकार सम है ये। तो कितने रूट्स है? इसका तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो नो रियल रूट्स। और इसका 2 roots. 2 roots. 2 रियल रूट्स। मैं अगर इसे कुछ अलग तरीके से बताऊं तो ये मत सोचना कि सर ये मेथड ही ज्यादा अच्छा था, हाँ, क्योंकि मैं फिर से तुम्हें बार बार एक चीज कहना चाह रहा हूं कि ये एक वर्कशॉप की तरह है और कम सम को मैं अलग अलग तरीके से, जैसे ऊपर वाला ये मेथड मैं जान रहा हूँ कि तुम लोग को लगेगा सर क्या बेकार मेथड है, मगर तुम्हें मैंने यहाँ पे कुछ बता दिया। हाँ, वैसे ही मैं यहाँ पे तुम्हें कर्व स्केचिंग से सिखाना चाहता हूँ कि कई बार कर्व स्केचिंग से भी ये चीजें पॉसिबल है। दिस इज वेरी गुड मेथड, मगर बस मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, क्योंकि फिर मुझे क्या पता मेरे दिमाग से निकल जाए कर्व स्केचिंग वाला सम, फिर बाद में इसका ये फायदा होगा कि 2017 में अगर तुम्हें अब कर्व स्केचिंग वाला सम मिलेगा तो तुम कर पाओगे खुद। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कंफर्म? Yes, sir. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 - 2x, तो इसमें 2 कर्व है, एक कर्व है x⁴ - a कर्व और एक कर्व है 1 - 2x। अब मैं इसे ड्रॉ करना चाहता हूं। कर्व को ड्रॉ करने के लिए क्या करता था, पहले dy/dx निकाल देता था, इजिकल टू 0 डालता था। कैलकुलेशन देखते रहोगे तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू ±1/√2 वैल्यूज निकालता था। f(0) का वैल्यू इस वाले में 0, f(1/√2) का वैल्यू 1/4 - 1/2 -1/2, f(-1/√2) का वैल्यू -1/2, और f(x) अगर 0 होगा तो वो तो पता ही चल रहा है कब होगा, x² × x⁴ x² - 1 0 होगा, तो 0, 1 और -1 में। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं, 0 में 0, 1/√2 में -1/2। मैं नहीं कह रहा हूँ ये अच्छा मेथड है, मैं दोबारा बार एक बात बोल रहा हूँ तुम्हें, हाँ, -∞, इन्फिनिटी में f(∞), क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है तो x -∞ से इन्फिनिटी, f(∞) क्या होगा बोलेगा कोई? +∞. +∞, क्योंकि पावर 4 है, ज्यादा बड़ा पावर है। f(-∞) +∞. तो चलो ग्राफ बनाते हैं, 0 में 0, तो ये ग्राफ होगा।
ये ग्राफ है y इज इक्वल टू, अच्छा इसका x इंटरसेप्ट क्या आया, y इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस एक्स का x इंटरसेप्ट, अगर x y को 0 डालोगे तो x का वैल्यू हाफ, y इंटरसेप्ट क्या आया, अगर x को 0 डालोगे तो 1, तो 1 कॉमा 0 और 0 कॉमा हाफ, ग्राफ ड्रॉ किया, बोलो कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। 2 समझ में आया, मैंने जानबूझ के आधा ग्राफ बनाया, मैंने जानबूझ के आधा ग्राफ बनाया, समझ में आ रहा है। Yes, ये sir. एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये यहाँ पे खत्म नहीं होगा, ये इस टाइप से जाते रहेगा, तो कितने बार ये इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 times. तो अगर ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो कितने इसके रूट्स होंगे, 2 points. लिखना है तो लिख लो। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कल अगर तुम्हें एक ऐसा सम मिल जाए तो ये वाला लॉजिक भी लगा सकते हो, तो ये लिखोगे, हाँ रूट्स बाय कर्व स्केचिंग। और किसी को डाउट है तो पूछेगा भी मुझसे, ये मैं साथ में थ्योरी कराते जा रहा हूं, तुम देख रहे हो, मैं सोच के आता हूं मैं आज 10 सम कराऊंगा और 1 घंटे में मैं केवल 5 सम करा रहा हूं, इसका मतलब मैं साथ में थ्योरी देते हुए निकल रहा हूं तुम लोगों को। लिखना है तो लिख लो। हाँ बोलते जा। ये मेथड थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब नहीं मतलब ये मेथड क्वाड्रेटिक में तुम लोगों को एक बार करवाया था ना ये मेथड। Yes, sir. ये Yes, मेथड sir. में नॉर्मली में क्या किया जाता है ना कि हम कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो अब तुम्हें वो देखना है कि तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर आपने इसको इस साइड को लेके आया, क्योंकि जब मैंने इस कर्व को देख रहा हूं तो मुझे ये वाला बहुत सुंदर कर्व लगा कि मुझे इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसका इक्वेशन होगा, ये वाला ट्वाइस एक्स माइनस 1, स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो क्यों ना मैं इसे अलग कर दूं और फिर बाकी के ऊपर ही केवल काम करूं। ये मतलब मैंने कर्व और स्ट्रेट लाइन। वैसे ही अगर अब मैं तुमसे कभी ऐसा पूछूं कि प्रॉब्लम कि x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज 3 रूट्स, फाइंड के, अब क्या करूंगा, तब मैं x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक काम करता हूं इससे माइनस के दे देता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू के। अब मैं 2 कर्व बनाऊंगा, कौन कौन सा बोलोगे, और y इज इक्वल टू के, तो ठीक है, तो y इज इक्वल टू के मेरे पास ऐसा है, अभी मैंने जो देखा ये वाला पॉइंट क्या आया, -1/4, ये 0। अब मुझे 3 रूट चाहिए, बोलो कि क्या क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे k को ड्रॉ करूंगा तो कितने रूट्स आएंगे, 0 -1 तो यहाँ पे कितने रूट्स आएंगे, इसका मतलब अगर मैं k का वैल्यू -1/4 दूंगा तो कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो कितने रूट्स आएंगे, 4 roots. इसका मतलब k का रेंज कहां से कहां तक, k का मतलब ये है ना रे, k का रेंज तो ये होगा ना, k कहां से कहां तक है, 0 to -1 है ना, 0 to -1, तो कितने रूट्स मिले, 4 रूट्स। अगर तुम यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये k, 0 है ना रे, तो अभी k का क्या रेंज है, 2. 2, k का रेंज क्या है, k कहां से शुरू है, 0 से लेके Infinity. इन्फिनिटी। और अगर k अगर केवल 0 हो तो कितने रूट्स, k 0 का मतलब तो ये लाइन हो गया ना, 3. 1 2 3, तो k इज इक्वल टू 0 में मुझे 3 रूट्स मिले। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का कि ग्राफ ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला मैंने तुम्हें बताया था बोर्ड लेवल, सॉरी अभी तक, जब इस बार पहली बार मैंने एक जगह हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रॉ करके स्लैंटेड लाइन में दिखाया कैसा होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये कर्व स्केचिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम कर्व को ड्रॉ करोगे, सर 80 नंबर लाइन में ट्वाइस एक्स 18 number कॉमन line आएगा ना, में कॉमन आएगा बोलो। ट्वाइस एक्स, sir 80 2x नंबर लाइन में ट्वाइस common एक्स आएगा. कॉमन आएगा क्या? थैंक्स, X square minus 1. चलो थैंक्स।
कर देंगे। सर बोल। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसे पहले डिफरेंशिएट करके x का वैल्यू निकाल लिया। ओ तू इस क्लास में नहीं था, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया है। तो सुन, तो प्रॉब्लम तेरा वहां है। एक कर्व को ड्रॉ करने के लिए मैं सबसे पहले फंक्शन का डोमेन निकालता हूं, उसके बाद उसे उसे 0 दे देता हूं, तो उससे क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। हाँ। एक बार जब क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है तो फिर फंक्शन का वैल्यू निकालता हूं एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट में। हाँ। और फिर फ्री हैंड प्लॉटिंग कर देता हूं। ठीक है। एक बार फ्री हैंड प्लॉटिंग करने से तो मेरे पास वैल्यू आ जाता है, तो उसका ग्राफ आ गया मेरे पास। एक बार अगर मुझे ग्राफ पता चल गया तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख लो नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं। जैसे ठीक है चल, तू मुझे असली चीज बोला कि तू उसी जगह में नहीं था, रुक जाता 2 मिनट रुक जा। तू लिख लिया? सर थोड़ा नीचे ले जाएंगे। मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। नीचे लेके जाने का जो वो लिखने का जरूरत नहीं है। चलो किसी एक बंदे को अगर डाउट है तो तुम लोग को भी वो फिर से बता ही देता हूँ। सपोज सबसे पहला मैंने ये कहा था कि अगर f of x plus g of x इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है, मैं एल्गोरिथम दे रहा हूँ रे। हाँ, अगर तुम्हें इसे सॉल्व करना है तो इसका एक तरीका ग्राफिकल भी है। मैं एल्जेब्रिक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ग्राफिकल तरीका क्या था? f of x इज इक्वल टू माइनस g of x ले लो और तुम दो कर्व को ड्रॉ करोगे, एक y इज इक्वल टू f of x, एक y इज इक्वल टू माइनस g of x। और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही तुम्हारा नंबर ऑफ रूट्स होता है। तो अगर मैं कभी तुम्हें बोलूं दो मिनट रुको। ठीक है, चलो तो थोड़ा आज तब इस चीज को थोड़ा अच्छे से एक बार करवाई दे रहा हूं। हाँ, तो अब प्लॉटिंग में हम लोग कैसे करते थे? प्लॉटिंग के लिए y इज इक्वल टू f ऑफ x के लिए क्या यूज था? सबसे पहले फाइंड डोमेन निकालो। नंबर सेकंड, हाँ फाइंड, ये लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। फाइंड डोमेन, ये एक बार करवा देता हूँ फिर लिखने का टाइम दूंगा। फाइंड डोमेन, उसके बाद फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या था? जहां पे dy बाय dx का वैल्यू, या स्टेशनरी पॉइंट अभी नाम देता हूं। हाँ, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट, वो ज्यादा अच्छा है। स्टेशनरी पॉइंट का डेफिनेशन ही है वो पॉइंट जहां पे dy बाय dx का वैल्यू है, मगर वो इनसाइड डोमेन होना पड़ेगा। नंबर थर्ड, फाइंड वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट सर एंड स्टेशनरी पॉइंट। हाँ बोलते जा। सर हमें सर ज्यादातर स्टेशनरी पर इंसान की डोमेन में ही रहता है ना? जरूरी नहीं है वो हर समय वैसा हो, मगर क्योंकि तुम लोगों के कोर्स में नॉर्मली रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, इसीलिए आया समझ में। तुम लोग एक पॉलिनोमियल के ऊपर काम करते हो तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, मगर इसी चीज को तुम बाद में देखोगे कि माइनस f ऑफ x के ऊपर काम करोगे तब थोड़ा अलग हो जाता है। किसी को लिखना है तो लिख लो। अब मैं ये टॉपिक में हूं तो इसी टॉपिक को खत्म ही कर देता हूं आज। हाँ, ताकि वन फॉर ऑल खत्म हो जाए ये टॉपिक। क्योंकि ये टॉपिक से तुम्हें केवीपाई में सम्स मिलेंगे, कर्व स्केचिंग वाले टॉपिक से।
इसे लिखना है तो लिख लो, फिर मैं कुछ सम्स करवाऊंगा अभी इसका। सर आपको केवीक्यूआई के बारे में कुछ पूछना है, व्हाट्सएप में पूछ लूंगा, हाँ आप देख लेना। सर बोलते जा। सर ऊपर आपने सिर्फ x टू द पावर 4 और x स्क्वायर को क्यों डिफरेंशिएट किया? क्योंकि कर्व भी वही था। मैं नीचे थ्योरी वाइज बता रहा हूं, ठीक है, इसमें एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ में आया? ओके सर। उसके बाद तू बोल देना, मैं आगे चलूं? यस सर। सर एक मिनट सर। चलूं आगे? हाँ सर हो गया। ठीक है, चलो। फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ y is equal to x cube minus x square plus x minus 2। इसका डोमेन क्या है? जब भी अभी जो कुलजीत ने बोल, डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है। अब क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करोगे? dy बाय dx निकालो, क्या निकला? 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 निकालो, तो x का वैल्यू 2 प्लस माइनस 2 2 जा 4 माइनस 12। खिलाई खत्म हो गया, क्यों? नॉट पॉसिबल, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, मतलब नो स्टेशनरी पॉइंट। तो अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं मिला तो केवल आप वैल्यूज कहां पे निकालोगे? एंड पॉइंट्स। वैल्यूज एट एंड पॉइंट निकालो। तो फंक्शन क्या है तुम्हारे पास? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा? एक्स क्यूब है प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा? एक्स माइनस क्यूब है इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी। और एफ ऑफ जीरो ऐसे ही निकाल के देखो, एफ ऑफ जीरो इज ये जो है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक फिक्स पॉइंट की तरह काम करता है, ठीक है। इसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब कट करता है, ये थ्योरी में नहीं लिखाया गया, रेफरेंस पॉइंट। हाँ, तो एफ ऑफ जीरो माइनस 2 है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो माइनस प्लस इंफिनिटी में इंफिनिटी, जीरो में माइनस 2 और माइनस इंफिनिटी में नीचे वाला। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा। अब नंबर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि इन हाउ मेनी टाइम्स इट कट एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहे हैं? वन टाइम। तो हेंस इसके कितने रूट्स होंगे? वन रूट। इसे तुम ध्यान से देखो, इसका रूट तुम सॉल्व करके नहीं निकाल सकते हो। 1 2। अब क्वेश्चन में कभी कभी तुमसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है एक रूट है, वो रूट निकाल के बताओ कहाँ पे है। तो उसमें अब थोड़ा बुद्धि, जैसे इंटरवल दिया जा सकता है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो उसमें हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। मतलब फंक्शन जब अपना वैल्यू चेंज करता है तो वहां पे उसका रूट होता है। एफ ऑफ 1 का वैल्यू पॉजिटिव आया या नेगेटिव? देखो तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू नेगेटिव। 2 का वैल्यू 8 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 पॉजिटिव। तो मुझे बोल सकते हो एफ ऑफ 1 नेगेटिव है, मतलब 1 यहाँ पे कहीं पे है, और एफ ऑफ 2 पॉजिटिव है, तो रूट किसके बीच में लाई करेगा? 1 and 2। तो रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। कई बार यही वाला ही लॉजिक लगाना पड़ता है तुम्हें, और कोई नहीं। इंटरवल दिया होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज द रूट, और तुम्हें लगता है कि सॉल्व करना है, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, केवल फंक्शन कहाँ साइन चेंज कर रहा है ये देख लो। लिखना है किसी को लिख लो। अब अहन समझ में आया तूने जो मुझसे पूछा था, क्यों मैंने उसे डिफरेंशिएट किया? क्योंकि Yes, मैंने sir. उस कर्व को ही लिया था x टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी को मैंने जानबूझ के उस साइड ले लिया क्योंकि वो बहुत आसान कर्व था, वो बहुत आसान कर्व था। तू बोलेगा सर पता आपको कैसे चला? आपने सबको क्यों डिफरेंशिएट नहीं कर दिया?
तुम्हारे दिमाग में ये भी हो सकता है कि सर आपने डायरेक्टली यही वाला काम यहाँ पे क्यों नहीं किया, कि आप केवल इसी को डिफरेंशिएट करके देख लेते, कि जैसे आपने यहाँ पे काम किया वो काम आपने इससे पहले क्यों नहीं किया। इसलिए मैंने नहीं किया वो काम क्योंकि उस वक्त मैं थ्योरी ऐसे नहीं बता रहा था। अब मैं ऐसा थ्योरी बता रहा हूं तो कंप्लीट बता दूं। वो काम इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वाला काम मैंने आज सुबह कर लिया है। मुझे जब ये सम मैं पहली बार आज सॉल्व कर रहा था तो तुम्हें भी दिखाना चाहता हूं वो चीज। हाँ, जब मैं सॉल्व कर रहा था तो देखो मैंने किसको डिफरेंशिएट किया, देखो इसे डिफरेंशिएट किया, हाँ सर। मगर मैं इसका रूट नहीं निकाल पाया, मतलब मैं फंस गया। मैंने भी सबसे पहले यही मेथड लगाया, क्यों ना मैं इसका रूट नहीं निकाल पाया। तब उसके बाद मुझे लगा अगर मैं रूट नहीं निकाल पाता हूं तो मैं इसे बाइफरकेट कर देता हूं, आधा यहां आधा यहां। तो इसीलिए वही चीज मेरा कहना है, तुम भी यही करोगे, मगर मैं यहाँ पे तो वो चीज नहीं दिखा सकता हूं ना। तो वो काम मैं सुबह कर चुका हूं कि क्यों ना मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके रूट निकाल लूं, मगर मेरा प्रॉब्लम हुआ कि मैं उसका रूट नहीं निकाल पाया। तब मुझे लगा कि क्यों ना मैं फिर चीजों को अलग अलग कर दूं। एक स्ट्रेट लाइन था तो मैंने अलग कर दिया। वो थोड़ा हायर लेवल का सम है जो काम मैंने वहां पे किया, ये लोअर लेवल का सम है। मगर मुझे पता है कि तुम लोग चीजों को जब सॉल्व करने लगोगे तो वैसे भी चीजों को सोचने लगोगे। आगे चलूं मैं? हाँ सर। ठीक है, चलो रुकिए सर, रुकिए तो। सर इसमें भी तो हम इक्वेशन को बाइफरकेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी कर सकते हो। x-2 को इधर लेके जाओ, आराम से कर सकते हो। x³ माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लो और x2 माइनस एक्स का ग्राफ बना लो, हो गया। सर मतलब अगर टेस्ट में आए सम तो हम फर्स्ट फुल करेंगे, अगर नहीं हुआ तो बाइफरकेट करेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है मुझे। अभी उस लड़के ने बोला पहले ही तुम ये काम कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? श्योर शॉट, तुम्हें क्या लगता है इसका रूट निकालना ज्यादा आसान होगा या इस पूरे का रूट निकालना ज्यादा आसान होगा? सर इसका मतलब सॉरी, फर्स्ट मतलब मैं कल सेम कलर दे दिया, सॉरी मेरी गलती है। ब्लू पिंक वाले का रूट निकालना ज्यादा आसान होगा या ब्लू वाले का? सर पिंक वाला। हाँ तो ठीक है, तो फिर यही करो, तब बाइफरकेट कर दो। आया समझ में? हाँ सर। तीन नहीं बना पाओगे, 2 बना सकते हो ऐसे। आगे चलूं? यस सर। चलो। अब सेम चीज में अगर कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए बोले, जैसे तुमसे कभी बोले प्रॉब्लम f ऑफ x का वैल्यू x⁵ माइनस 5x प्लस a है और कह रहा है हैज 3 रियल रूट्स, a का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, -5x को माइनस a ले लेते हैं। मतलब a को मैं ले लेता हूं 5x माइनस x⁵। तब मेरे पास यहाँ पे 2 कर्व है, एक y इज इक्वल टू a जो हॉराइजॉन्टल लाइन होगा या नहीं? यस सर। यस सर। जो कहां से पास कर रहा होगा? y is equal to a। मतलब a, 0, a से y इक्वल टू a। और एक ये कर्व जो तुम्हें बनाना होगा, अभी तुम निकालोगे तो dy/dx निकालो। 5 माइनस 5x⁴ 0 कर दो, x का वैल्यू +-1। अगर इसको तुम f ऑफ x ले लोगे तो f ऑफ 1 का वैल्यू 5 माइनस 1 4, f ऑफ -1 का वैल्यू -5 + 1 इज इक्वल टू -4। अब इसका ग्राफ ड्रा करो। f ऑफ इंफिनिटी क्या होगा, कोई बोलेगा इस वाले में? माइनस इनफिनिटी। x⁵, क्योंकि x⁵ इंफिनिटी नहीं, माइनस x⁵ है, आगे एक माइनस है, माइनस इंफिनिटी। और f ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा, आगे एक माइनस है रे, प्लस इन्फिनिटी। प्लस इंफिनिटी। तो अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी में माइनस इंफिनिटी, सॉरी 1 में 4, 0 रेफरेंस पॉइंट है 0, -1 में -4, माइनस इंफिनिटी में। तो ये ग्राफ है। अब बोलो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे 3 रूट चाहिए, कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? अगर मैं 4 से ज्यादा खींचूं,
अगर मैं 4 से ज्यादा खींचूं तो कितना रूट्स आ रहा है? एक सर। ये तो 4 से बड़ा है। यहाँ पे कितना रूट आ रहा है? 3 तो ये कहाँ से कहाँ तक है बोलो? -4 to 4 ये तो यही है ना पॉइंट, ये 0, a है, ये 0, 4 है। 4 क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल? Close interval. हाँ क्लोज, ठीक है। क्लोज में 4 में अगर डालोगे तो कितना रूट्स आया? 2 roots 2 रूट्स। तो अब मुझे बोलो, मुझे कितना चाहिए था? मुझे 3 रूट्स चाहिए था। तो ओपन या क्लोज? ओपन होगा। लिखना है तो लिख लो। तो ये टॉपिक ठीक है, एक तरीके से खत्म हुआ। बस एक ही प्रॉब्लम है कि कभी कभी एसिम्प्टोट बनाना होता है, मगर अभी तक मुझे एसिम्प्टोट वाला सम तुम लोग के लेवल में मिला नहीं है, इसलिए मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। वो सब बाद में मैं बताऊंगा। कर्व स्केचिंग में बता दूंगा, जनवरी से पहले तुम लोग कर्व स्केचिंग सीख जाओगे, मगर अभी जरूरत नहीं है। अभी बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन कोई कर्व को ड्रॉ करो, वो ज्यादा बेटर है। चलूं आगे? सर ओके, तो ये थ्योरी खत्म। हाँ आगे चलूं? Yes, sir. चलो। उसके बाद इस वाले में तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में ज्यादा। ये तो हो जाएगा, ये मैं कराऊंगा। ये इंडिविजुअल। हाँ, तो ये भी एनी पेयर ऑफ कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन मस्ट हैव यूनिक सॉल्यूशन जरूरी नहीं है। स्ट्रेट लाइन से हम जानते हैं कि क्या हो सकता है, पैरेलल लाइन होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, और सेम लाइन होगा तो इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। देयर डू नॉट एग्जिस्ट टू कॉन्जुगेट इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज। तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर कह रहा है। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि पहला वाला अगर x है तो दूसरा वाला x + 1 का होल स्क्वायर। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सॉल्व करके देख सकते हो, x का वैल्यू 13 और आ जाता है, तो x 13 मतलब 13 स्क्वायर + 14 स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा।
ये सब में इसमें कुछ नहीं है। ये आया सर नहीं। इंटीजर कोफिशिएंट, मैं बार बार कह रहा हूं इंटीजर का मतलब इंस्पेक्शन है, इंटीजर का मतलब इंस्पेक्शन है। कह रहा है तुझे पॉलिनोमियल निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है तो पॉलिनोमियल का तो कोफिशिएंट निकालना होगा ना। तो मैं मान के चलता हूं कि सपोज वो पॉलिनोमियल ये है an x टू द पावर n प्लस an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन डॉट 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 a0 n नेचुरल नंबर है कोई मेरे पास। हाँ, तो 2,2 से पास कर रहा है, ये तो अंग्रेजी है, इसका मतलब ये इसे क्या करेगा बोलो? Satisfy. सेटिस्फाई। तो इसका मतलब पी ऑफ 2 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास an इंटू टू टू दी पावर n, an माइनस वन इंटू टू टू दी पावर n माइनस वन, a1 इंटू टू इससे पहले वाला टर्म इंटू a0 इज इक्वल टू 2। और क्या सेटिस्फाई करेगा? 4 and 5. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ऑफ 4 का जो वैल्यू होगा अच्छा, अब लास्ट क्लास में मैंने एक रिजल्ट दिया था, याद है? a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a minus b। ए माइनस A minus B. b। तो वो चीज तो दिख रहा है ना रे यहाँ पे, वो चीज तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये तो इसे हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ? अगर मैं 1 और 2 को 2 माइनस 1 कर दूं तो क्या मिलेगा? क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है? ध्यान से देखो, हाँ सर। कोई कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है? a0 हट जाएगा, हाँ, ट्वाइस a1 इज इक्वल टू 3। कोई कॉन्ट्रडिक्शन मिला? So left side even से divisible और right side 3 odd. ये हर समय 2 हुआ, इसका मतलब दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, और ये ऑड है, नॉट पॉसिबल, हेंस 0। अब ऐसा ही हम कई बार देखोगे कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ, सुनते जाओ। हाँ, मुझे ऐसे भी सम्स मिले हैं जहां पे ये चीज लगाते हैं और एक एक करके निकालते रहते हैं, ओ डिविजिबल होना चाहिए, तब ये वाला चीज 0 हो जाता है, ये 0 होने से an मिल जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में दोबारा करते हैं, फिर इसमें वो चीज लगाते हैं लॉजिक, तो ऐसे ऐसे करके कोफिशिएंट आ जाता है। मगर ये तो डायरेक्ट है, इसमें नहीं, किसी को लिखना है तो लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलूं आगे? yes Second sir। sir. इसे मैंने, इस वाले सम को मैंने सॉल्व नहीं किया है, मतलब ऐसे में कंसंट्रेशन लगा के मेंसुरेशन वाला सम होता है, करना होता है ये वाला। ये आंसर आया? Yes sir. हाँ सर ये वाला। ये भाई इसमें कंसंट्रेशन लगा के बस काम करना है। अटैच टू द टॉप ऑफ ए सिलेंडर एक हेमिस्फीयर है, पढ़ के देख लो, किसी को देखना है तो एक बार। टाइम समय इतना लंबा है कि मुझे टाइम लग जाएगा, ये मैं करूंगा भी नहीं, बस मैं तुम्हें बता दूंगा, हिंट दे दूंगा।
चलो, तो a solid hemisphere is attached to the top of a cylinder. Top of the cylinder में attach है, having the same radius as the circle, तो वो तो होगा ही, r हो गया। तब इसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या रहा है, तो इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो V1 हो गया, नंबर 1। अब सेकंड वाले में क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर वेयर डबल, तो V2 में हाइट डबल कर दो, पाई आर स्क्वायर ट्वाइस एच प्लस कीपिंग बोथ रेडियाई फिक्स, द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सिस्टम वुड बी इंक्रीज बाय 50%। मतलब अब वॉल्यूम जो होगा ये पाई आर क्यूब हो जाएगा 50%, मतलब ये क्या 3/2 टाइम्स ऑफ V1 होगा। 50% का मतलब तो यही होगा ना कि आधा एक और आधा में भर जाएगा, मतलब V1 प्लस V1/2। तो इससे क्या होगा, एक R और H के बीच में कोई रिलेशन आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक है, 6H = R, मुझे नहीं मालूम है, कुछ आता है, और ये से है। एक बार ये आ गया तो उसके बाद बाय व्हाट परसेंटेज वुड द वॉल्यूम हैव इंक्रीज्ड इफ रेडियाई ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ द सिलेंडर वेयर डबल। तो अब V3 कह रहा है, तो वैसे ही अब तुम डिवाइड करके देख सकते हो कितना परसेंटेज इंक्रीज है, जितना परसेंटेज इंक्रीज, ये सब चीज एक बार खुद करके देखना। ये सब टाइप के सम्स तो मैं दूंगा भी मेरे ख्याल में, ठीक है, तो यू विल गेट द इनफ टाइप दिस टाइप ऑफ सम्स, ठीक है। तो एक बार देख लो। तो आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आज मैं डाउट्स भी PS का नहीं ले रहा हूँ, हाँ नेक्स्ट क्लास में लूंगा। आज मैं बहुत थकान फील कर रहा हूँ, थका हुआ, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अब मैंने फिक्स कर दिया है, और हो सकता है कि और एक एक्स्ट्रा क्लास लूँ, वो संडे को लूँ, मगर अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, संडे को भी एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर सकता हूँ तुम लोग का। हाँ, तो आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इसका PDF अभी भेज दूंगा, ठीक है। और क्योंकि जिससे मेरा क्लास नहीं है, संडे रात नहीं, मैं और थर्सडे का क्लास, क्योंकि थर्सडे मेरा क्लास 4-6 बजे खत्म हो जाता है, उसके बाद मेरा क्लास नहीं है, तो 10 बजे नहीं रख के थोड़ा जल्दी रख सकता हूँ। कोई बोलेगा कितने बजे, 9, तब हम 2 घंटे का क्लास खींच पाएंगे। हाँ सर, हो सकता है, ठीक है, 9 से 11, तब उससे ना 1 घंटा कम हो जाता है, समझ में आ रहा है, थ्योरी भी बताना होता है। तो थर्सडे का क्लास मैं 9 बजे से ले लूंगा तुम लोगों का, चलो ठीक है। और डाउट्स मुझे भेज दो, मैं एक बार भेज दूंगा उसमें डाउट्स। हाँ, किसी को मैंने पूछना है, व्हाट्सएप में एक मैसेज पे था, देख लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है। सर हाँ बोल। आप वो PST क्लास से 9:30 बजे से रख सकते हैं, मतलब मेरा एक क्लास होता है ना, तो 9:15 में, करीब 9:15-20 में खत्म होता है, इसलिए बोल रहा था। मतलब नहीं, मेरा एक फिजिक्स का क्लास। हाँ सर, कौन, कब बोल रहा है तू, ये कब का बात बोल रहा है? थर्सडे का? हाँ सर, थर्सडे का 9:30 से, ठीक है, मैं 9:30 में बुला लूँ, तो मगर फिर वही 1.5 घंटे का क्लास हो पाएगा, ठीक है, चल देखता हूँ, चल। सर आप प्लीज डाउट देख लीजिएगा, भेजा आपको। हाँ, मुझे दोबारा भेजना, मैं देख लूंगा, श्योर देख हाँ लूंगा सर, डाउट। हाँ। हाँ सर, भेज हाँ दे, सर। ठीक है। वो मैं, तू जानती है, हाँ तुम लोग जानते हो, मतलब मैं हाँ, पूरा पता है। भी उसमें रहता हूँ, मतलब अभी जस्ट ये खत्म हुआ है, अभी मैं तुम लोगों के लिए आज DPP नहीं भेजा तुम लोग को, अभी मैं बैठ के DPP बनाऊंगा, तो वो बनाते बनाते रात का 2-3 बज जाता है, इसलिए डाउट भेजा करो, डाउट, इसलिए मैं ऊपर आजकल लिखता भी हूँ कि डाउट तुम्हारा हक है भेजना, तो भेजते रहो। सर हाँ, वो चलो। जो ग्राफ दिया ना आज, उसका हाँ। सम्स दीजिएगा। हाँ, ये ग्राफ वाला क्या बोलते हैं, आज मतलब नेक्स्ट जो PST दूंगा, ठीक है, तूने मुझे बोला कल जो सीट भेजूंगा केवल ग्राफ्स के ही सम्स भेज दूंगा उसमें, और ये जो परसेंटेज वाले जो सम्स है ना, परसेंटेज इंक्रीज होने से वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है, इस टाइप के सम्स को भेज दूंगा। ओके, ठीक है, चलो। यस सर, थैंक यू सर, गुड